तो देखो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 है, इसके एग्जांपल नंबर 26 to 29 कर लिए हैं और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 का लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30। अब सॉल्यूशन देना ही सिर्फ एक बात नहीं है, इस जैसे आप और भी क्वेश्चन आ जाए तो वो कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी क्रॉसेज द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो आपने ये बोल रखा है कि एक लाइन है जो किसको क्रॉस कर रही है, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है। वो किसको क्रॉस कर रही है, वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है। अब एक बात बताओ कि आपने एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 8 का सीखा है सोल्व करना। वहाँ पे आपने देखा था ना कि एक कोई भी प्लेन है वो यहाँ 0 3 0 से पास हो रहा है, ये y, ये z, ये x और ये z और x प्लेन के पैरेलल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन है, मतलब एक्स ओ वाई प्लेन है, तो ये भी हो सकता है क्या, देखो ये y, ये z, ये x, तो यहाँ से कितने प्लेन बन सकते हैं, देखो एक्स ओ वाई हो गया तो, ठीक है, ये z ओ वाई हो गया और ये z ओ x हो गया। तो आपको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बोल रखा है तो मतलब ये प्लेन है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स जेड प्लेन भी बोल सकता है तो ये प्लेन होगा, आपको यहाँ पे वाई जेड प्लेन भी बोल सकता है तो ये वाला प्लेन होगा। अब एक लाइन है वो इससे पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे नहीं होंगे बताओ इस लाइन पे, तो हमें एम के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बताओ ये किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0 होगा नहीं होगा बताओ। तो ये एक्स वाई और जेड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई और 0, जेड वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक लाइन है एल, वो ए और बी पॉइंट से पास हो रही है और वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है, मतलब वो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, एम पॉइंट पे। तो हमें एम के कोऑर्डिनेट्स वही फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बताओ। देखो जैसे ये है, ये एक्स और ये वाई, अब ये कोई लाइन है और ठीक है ना, इसका जो इसकी इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और ये लाइन है वो y से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 माइनस वाई। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 माइनस वाई और y, हाँ या ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उस पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 5 माइनस वाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अपने जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के वो कितने हो जाएंगे, 0,5, हाँ या ना। तो देखो पहले हमें इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, फिर हमने उससे देखा कि इसको इन टर्म्स ऑफ हमने y लिख लिया x को। ठीक है, तो अपने पास ये पॉइंट आ गया। अब अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,y होते हैं। तो मैंने इन दोनों को क्या कंपेयर किया है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कभी ना कभी तो ये पॉइंट होगा नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये पॉइंट इसी पॉइंट पे तो लाई कर रहा है ना, ये कोई एनी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आप y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ तो बताओ इसके डिफरेंट वैल्यूज आएगी नहीं आएगी बताओ। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, कभी ना कभी तो जैसे इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं a, ये पॉइंट कभी ना कभी पॉइंट a बनेगा नहीं बनेगा बताओ। तो हमें इक्वेशन इस पे
लाइन की इक्वेशन पहले से पता थी, तो आप ये बताओ कि हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या? पता है? कहाँ पे पता है इस लाइन की इक्वेशन? हाँ, पता चल जाए कैसे? क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं और 2 पॉइंट से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हम बताते हैं? x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये x1 y1 z1 हो जाएंगे, ये x2 y2 z2 हो जाएंगे। तो बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? ठीक है, तो देखो, तो हमें m के कोऑर्डिनेट से वो फाइंड करना है। आप इतनी बात है, आप अगर एग्जाम में नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, इतनी बात। अब देखो हियर ए के कोऑर्डिनेट क्या 3 4 1 है ना, इट इम्प्लाइज x1 3 आ गया, y1 4 आ गया और z1 कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। एंड p के कोऑर्डिनेट क्या है देखो 5 1 6, तो x2 कितना आ गया 5, y2 कितना आ गया 1 और z2 कितना आ गया यहाँ पे 6। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 points. Since equation of line passes through 2 points is given by Cartesian form x minus x1 upon में x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon में y2 minus y1 is equal to z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, तो x माइनस x1 3 है अपॉन में x2 माइनस x1 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 और 1 माइनस 4, z माइनस 1 और 6 माइनस 1। तो x माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, आपको 2D प्लेन में तो हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसको इन टर्म्स ऑफ y वगैरह लिख लो। जैसे हमने देखा था ना x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो मुझे पॉइंट चाहिए तो मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ ये जनरल पॉइंट आ गया नहीं आ गया? बताओ, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट है कि यहाँ से आप y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ और आपको x जो पॉइंट्स हैं वो मिलते जाएंगे बहुत सारे। हाँ या ना? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। अब देखो कैसे बनाओगे। अब ये 3D है तो एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय। अब कैसे गिवन होगा देखो, यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लेमडा एनी कॉन्स्टेंट। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लेमडा कोमा y माइनस 4 इज इक्वल टू ये पूरी 2 अपॉन में रखो। ठीक है ना, माइनस 3 लेमडा एंड z माइनस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 2 लेमडा प्लस 3 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू माइनस का 4 प्लस माइनस ये प्लस का 4 माइनस में 3 लेमडा। ठीक है, एंड z की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 लेमडा प्लस में 1।
तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो, इसलिए एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, एक्स की वैल्यू ये है तो 2 लैम्डा प्लस में 3 कॉमा, इसको लिख लो आप -3 लैम्डा प्लस का 4, ठीक है, इसको लिख लो आप 5 लैम्डा प्लस 1। अब बताओ यहाँ पे अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बताओ। ठीक है, तो देखो, सिंस आवर लाइन इज इंटरसेक्ट XY plane at M, so its Z coordinates will be 0। इसलिए M के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, X Y 0। हाँ, नाम तो एंड जो एनी पॉइंट है ना वो क्या है अपना 2 लैम्डा प्लस 3 -3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 1। अब ये बताओ, ये एनी पॉइंट है, ये पॉइंट कभी ना कभी एम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये एनी पॉइंट है तो ये पॉइंट कभी ना कभी एम होगा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करेंगे तो देखो, कंपेयर करने पे 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू एक्स, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -3 लैम्डा प्लस 4 और 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई -1/5, और हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी कि सिर्फ बताओ, अब देखो, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 -1/5 प्लस का 3 इक्वल टू 5 -2 प्लस का 15 13/5 एंड y इक्वल टू -3 -1/5 प्लस का 4 इक्वल टू 3 प्लस में 20/5 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई। इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ M 13/5 23/5 और 0। तो आया कि नहीं आया समझ में आपको ये? तो कोई डिफिकल्ट था कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो ये, तो देखो मिसलेनियस के एग्जांपल्स है वो भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।